So hello students, again welcome you in our YouTube channel Gavish Classes and myself Gajen Singh. So now today we will do exercise 1.3 question number 4, 5, 6, 7, 8, 9. This is our target today. यह आज का टारगेट है हमारा इन सारे क्वेश्चनों को आज फिनिश करने की हम क्या करेंगे कोशिश करते हैं. तो करते हैं लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम. सो क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 4 का क्या है, इसको यहाँ सॉल्व करेंगे. तो पहले पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4. वेरी केयरफुली इसको रीडिंग करते हैं. कह रहा एक्सप्रेस 0.99999 फिर डॉट डॉट एंड सो ऑन डैश डैश एंड सो ऑन इन द फॉर्म पी बाई क्यू. आपको इसको पी बाई क्यू की फॉर्म में आपको क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है. और फिर कह रहा है आर यू सरप्राइज्ड बाय योर आंसर with your teacher and classmates discuss why the answer make sense. ठीक है, ये है आपका. तो करते हैं पहले इसको. पहले इस वाले जो आपको दे रखा है, ठीक है आपका, ठीक है, डेसिमल एक्सपेंशन है. किस तरह का डेसिमल एक्सपेंशन है ये? नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग. रिपीट हो रहा है, देखो 9 बार बार रिपीट हो रहा है. तो आप इसको क्या बोलोगे? ये क्या है भाई? ये क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग. So you can convert into the rational form, rational number, that is p by q form. चलिए करते हैं. हमारे पास डेसिमल एक्सपेंशन दे रखा है. डेसिमल एक्सपेंशन 0.999 इस तरह से, ठीक है. चलिए हम करें लेट x इक्वल टू 0.9. ठीक है, आप ऐसे लिख सकते हो. 9 क्या बार बार रिपीट हो रहा है ना, ये वाला डिजिट. तो आप लिख सकते हो x इक्वल टू 0.9 बार. जो डिजिट आपका रिपीट होगा, ठीक है, उस पर आप क्या लगा दोगे? ये बार लगा दोगे. इसका मतलब है कि ये जो डिजिट है बार बार रिपीट होगा. अच्छा, इसको v by q फॉर्म में लिखना है. हम जानते हैं जितने डिजिट क्या होता है रिपीट होते हैं, उतने हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई कर लेते हैं ना. किससे? एक लगा के जितने जीरो जितना रिपीट होगा नंबर हम मल्टीप्लाई करेंगे 10 से. देखोगे मल्टीप्लाई बाय 10, मल्टीप्लाई बाय 10. 10 से क्यों कर मल्टीप्लाई बताओ? हम 100 से क्यों नहीं कर रहे, 1000 से क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि जितने डिजिट आपके क्या होता है रिपीट होते हैं, उतने ही आप जीरो लेते हो. मतलब उतने ही आप क्या करते हो? राउंड फिगर लेते हो ना. अगर 2 डिजिट होते तो 100 लेते, 3 होते तो 1000 ले लेते. तो इस तरह से आप करोगे. मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड. तो करिए 10x इधर मल्टीप्लाई करेंगे. देखो है क्या, ये इस तरह से लिखा हुआ है. आप इसमें 10 का मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है. जब 10 का मल्टीप्लाई करोगे तो आप क्या देखोगे कि डेसिमल के बाद एक डिजिट बढ़ जाएगा, ठीक है. मतलब इसके जो आपका डेसिमल पार्ट है उसमें क्या हो जाएगा? एक जीरो लग जाएगा ना. मल्टीप्लाई करोगे तो 10 का तो जीरो लगेगा, तो फिर एक डेसिमल क्या हो जाएगा? इधर शिफ्ट हो जाएगा. समझिए इस चीज को. जैसे मेरे पास ये है बेटा, मैंने 10 का मल्टीप्लाई किया, मेरे पास ये है, ठीक है, ये है. तो अब आप 10 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये वाला जब मल्टीप्लाई करोगे तो आप ऐसे तो लिखोगे ये. अब डेसिमल आप लगाओगे कितने कितने डिजिट के बाद? 1 2 1 2 तो कर लगेगा. तो आपका डेसिमल क्या होगा? एक डेसिमल राइट साइड में क्या हो जाएगा? शिफ्ट हो जाएगा. तो उसको ध्यान रखें. जितने आपका 100 से करते तो यहाँ पे शिफ्ट हो जाता, यहाँ आ जाता. तो ठीक वैसे यहाँ पे करा है कि आपका जो आपका डेसिमल एक्सपेंशन दे रखा है, इसमें आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका डेसिमल है वो शिफ्ट हो जाएगा एक डिजिट के बाद, ठीक है. ये सारी चीजें 10x इक्वल टू हो जाएगा आपका 9.999 इस तरह से. तो 10x इक्वल टू आपने 10 का मल्टीप्लाई करा दोनों तरफ. अच्छा, अभी बन गया 9.999. इसको हम कैसे लिख सकते हैं भाई? जैसे मेरे पास ये है 10.3, आप इसको क्या लिख सकते हो? इसको ये लिख सकते हो 10 प्लस 0.3 लिख सकते हो ना. आपके पास 7.9 है, इसको क्या लिख सकते हो? 7 प्लस 0.9. या आपके पास 7.34 है, आप इसको 7 प्लस 0.34. मतलब क्या है इसका कि जो होल पार्ट है उसको अलग कर दिया और डेसिमल पार्ट को आपने अलग कर दिया. ऐसे ही तो करते हैं. तो आप ऐसे इसको लिख सकते हो 9 प्लस 0.9 बार लगा सकते हो, ठीक है. अच्छा, अब इसके बाद देखिए
आपने 0.9 बार को क्या लेट किया x, तो आप x कर दो 10x इक्वल टू 9 प्लस 0.9 का वैल्यू x, इधर आएगा 10x माइनस x इक्वल टू 9, 10x माइनस x क्या होगा 9x, और 9x इक्वल टू 9, x का वैल्यू कितना आ जाएगा 9/9 मीन्स 1 आएगा। बताओ आएगा कि नहीं, x का वैल्यू क्या आ गया 1, और यहाँ पे आप पुट कर सकते हो जो डेसिमल एक्सटेंशन है आपका, डेसिमल एक्सटेंशन जो 0.99 इस तरह से जो था, इसको आप p बाई क्यू फॉर्म में लिखोगे तो क्या लिख सकते हो 1 लिख सकते हो इसको, ठीक है। लेकिन इसमें यहाँ पे एक चीज देखने वाले कि ये जो है ना 0.999 ये एग्जैक्ट अप्रोक्स है, ये अप्रोक्स एक के इक्वल है, 1 के इक्वल है, ठीक है अप्रोक्स, ठीक है। टोटली क्या इक्वल नहीं है इसके, क्या ये अप्रोक्स में, इसकी वैल्यू जो 0.99 इसके लगभग में बराबर है, समझ में आ रहा है अप्रोक्स में, तो आप ये लिखोगे 0.9 बार अप्रोक्स 1, ये आप लिखोगे, इस तरह से आप इसको क्वेश्चन को कर सकते हो। तो यही कह रहा था सरप्राइज बाय योर आंसर, ठीक है। तो सरप्राइज यही हो रहा है कि यहाँ पे ये इसका जो वैल्यू आया है डेसिमल एक्सपेंशन, इसको हम p बाई q फॉर्म में लिख रहे हैं, आपको क्या मिला 1 मिला, ठीक है। जो क्या होगा, जो इसके नियर अबाउट होगा बेटा, ठीक है। तो आप ये लोगे 0.9 बार सिमिलर या नियर अबाउट 1, ठीक है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को कर सकते हो। आगे मूव करते हैं बेटा फिफ्थ क्वेश्चन पे, इसको आप नोट करें, इसको नोट करना क्वेश्चन को फटाफट बताते हैं अगले क्वेश्चन को, ठीक है। इसको क्या करना था, डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना था, डेसिमल एक्सपेंशन से आपको रैशनल फॉर्म में बताना। चलिए बताते हैं, आगे मूव होते हैं अगले क्वेश्चन से। बेटा अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है आपसे, क्या बोलता है क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स, what can the maximum number of digits be in the repeating block of digits in the decimal expansion of 1/7, ठीक है। एक बात मैं आपको बता दूं, यहाँ पे एक बात मैं बताऊं आपको, जैसे आपके पास अगर डिवाइजर आपका क्या बेटा n है, ठीक है। मान लो सपोज डिवाइजर आपका क्या n है, जो आप जिसको क्या बोलते हैं डिनोमिनेटर बोलते हो, ठीक है। अगर डिवाइजर n है तो बेटे जो रिपीटिंग डिजिट होंगे ना, रिपीटिंग डिजिट, टोटल रिपीटिंग डिजिट, टोटल रिपीटिंग डिजिट इन डेसिमल एक्सपेंशन कितने होंगे बेटा, वो होंगे n-1, ठीक है। अगर जैसे आपका जैसे मान लो मैं लिखता हूं 1/7, ठीक है। अब इसको आप डिवाइड करोगे ना, तो इसमें मैक्सिमम रिपीटिंग डिजिट कितने होंगे 6 हो सकते हैं, ठीक है। मैक्सिमम डिजिट 6 हो सकते हैं, उसके बाद नहीं, ठीक है। 6 से छोटे में 5 भी हो सकता है, 4 भी, 3 भी, 2 भी, 1 भी, ठीक है। जैसे इसमें हम चेक करें 1/7 में डेसिमल एक्सपेंशन में कितने रिपीटिंग डिजिट है, चेक करते हैं इसको, हमने करा भी था 0 पॉइंट हो गया 7 4 जा 28, 14287, आई थिंक ये 7 का डिवाइड कर देते, चलिए 0.7 3, फिर आप 0 लगाओगे, 7 4 जा 28, फिर 7 जा 40, 6 7 8 जा 56, 7 5 जा 35, फिर 5 7 7 जा 49, ये तो फिर क्या होगा, ये आ गया। अच्छा फिर बस अब आपका देखो बेटा कितने डिजिट आपके रिपीट हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6। तो मैंने आपको बताया अगर डिवाइजर आपका क्या है n है, तो आपके टोटल रिपीटिंग डिजिट होंगे डेसिमल एक्सपेंशन में कितने होंगे n-1। अगर आपका 7 है तो रिपीटिंग डिजिट 6, अगर आपके 8 है तो रिपीटिंग डिजिट क्या होंगे 7 होंगे। तो आप देख भी सकते हो इस एग्जांपल में, इस वाले में जब हम 7 को 1 में डिवाइड करते हैं, ये क्या आपका क्या है, ये नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग है। तो रिपीटिंग डिजिट कितने हैं
1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो ये यही वाला फिर बाद में रिपीट हो जाएगा 1 4 2 8 5 7। तो इस वाले कॉन्सेप्ट को ही आपको इसमें लगाना है। कह रहा व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स इन द डेसिमल एक्सटेंशन ऑफ 1/70। चलिए मिटा लेते हैं। तो आपको ये वाला आपको फैक्ट ध्यान रखना, ये वाला अगर डिवाइजर आपका n है, ठीक है, तो आपके टोटल रिपीटिंग डिजिट होंगे डेसिमल एक्सटेंशन n-1। अब जैसे आपके पास 1/17 है, तो क्या मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट कितने होंगे, तो हमने पढ़ा थी, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स इन डेसिमल एक्सटेंशन, डेसिमल एक्सटेंशन वुड 16, ठीक है, कितने होंगे 16 होंगे भाई। 17 का डिवाइड करोगे तो आपको 16 नंबर क्या होंगे, आपके रिपीट होंगे, मतलब आपको 16 टाइम्स को डिवाइड करना पड़ेगा, तब आपको वो स्ट्रिंग मिलेगी जो क्या होगी, रिपीट करेगी बार बार, ठीक है। इसको आप खुद करोगे क्योंकि इसमें इसका जो लॉन्ग डिवीजन मेथड है वो बहुत बड़ा है, ये सारे क्वेश्चन हमारे रह जाएंगे, तो आप इसको खुद से ट्राई कर सकते हो, ठीक है। 17 का डिवाइड करना बनता है, ठीक है, उसके बाद 0.001 को अंडर कर लेना और फिर इसके बाद डिवाइड। तो ये कब तक चलता रहेगा, जब तक यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। तो बेटा ये नंबर क्या होंगे, आपके रिपीट होंगे। अब बताओ इट इज पॉसिबल, तो इसको अगर मैं करूंगा तो ये सारे क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, छूट जाएंगे। तो ये आप खुद से करना, डू योरसेल्फ, ठीक है बेटा। क्या करना है आपको, मैंने आपको बता दिया कि मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट कितने आपके रिपीट होंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स, बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स, ठीक है, इन द डेसिमल एक्सटेंशन। कितना होंगे, 16 होंगे। मैंने इससे पहले एक एग्जांपल ले लिया 1/7 वाला, इसमें मैंने आपको इसका डिवाइड करके दिखाया और कितने 6 डिजिट आपके करते रिपीट हो रहे थे, क्योंकि ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, इसलिए आप ये खुद करोगे, ठीक है, प्रैक्टिस के लिए। तो ये कहाँ तक इसका रिपीटेशन होगा, 16 नंबर से बेटा, 16 नंबर तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16, इतने डिजिट आपके रिपीट होंगे, ये वाला पूरा रिपीट होगा, फिर आगे ये चलेगा। तो इस तरह से आप इसको खुद से कर सकते हो, डिवाइड डिवीजन करना आपको लॉन्ग डिवीजन नंबर से। चलिए मूव करते हैं 6 क्वेश्चन पे, कर लोगे इसे, मिटा दें इसे, ठीक है। ये ध्यान रखना आपको, टोटल रिपीटिंग डिजिट्स इन द डेसिमल एक्सटेंशन इज n-1, मिटा देते हैं, करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। चलिए मिटा दें क्वेश्चन नंबर 6। अगर ये नहीं आप कर सकते तो कमेंट करके आप पूछ सकते हो, इसको डिवीजन करना है। क्वेश्चन नंबर 6 बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है लुक एट सेवरल एग्जांपल ऑफ रैशनल नंबर्स इन द फॉर्म p by q where p and q are integers। आपको कुछ एग्जांपल्स लेने हैं, ठीक है, रैशनल नंबर के, जो क्या हो p by q फॉर्म हो, ऑब्वियस है रैशनल नंबर का p by q फॉर्म होगी, where p and q are integers, yes p and q are integers होते हैं, with no common factor other than 1। मतलब कॉमन फैक्टर क्या होना, को प्राइम नंबर होना चाहिए, जो आप p और q ले रहे हो आप क्या होना चाहिए, को प्राइम, विच है कॉमन फैक्टर 1, ठीक है, इसमें कॉमन फैक्टर 1 होता है। चलिए हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, और जो क्या हो टर्मिनेटिंग हो, तो आपको बताना कैन यू गेस अबाउट प्रॉपर्टी q मस्ट सेटिस्फाई। चलिए लेते हैं कुछ एग्जांपल रैशनल नंबर के, रैशनल नंबर्स, ठीक है। तो पहला एग्जांपल ले लेते हैं, क्या है, चलिए 2.5 ले लेते हैं, ठीक है। ये बेटा ये देखो रैशनल नंबर है, p by q फॉर्म लगी हुई है, दोनों इंटीजर्स हैं
और इन दोनों, ये दोनों क्या इंटीजर्स भी हैं और कोप्राइम भी है। कोप्राइम मतलब इन दोनों का जो कॉमन फैक्टर होगा वो क्या होगा, 1 होगा, और नहीं होगा इसके अलावा। जैसे मैंने बोला 4/10, क्या ये बताओ रैशनल नंबर है? यस इट इज रैशनल नंबर एंड दिस इज नॉट अ व्हाट कोप्राइम नंबर। ठीक है, ये कोप्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि इनके फैक्टर्स क्या होंगे, 1 के अलावा भी कुछ हो सकता है, जैसे 2 हो सकता है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है। तो आप इसको क्या करोगे, इसको नहीं लोगे, आप लोगे ऐसे रैशनल नंबर जिसमें पी और क्यू क्या हो, कोप्राइम नंबर हो। ठीक है, तो ये नहीं लोगे आप ले सकते हो क्या है 7/10। ठीक है, दोनों क्या है कोप्राइम नंबर। इसके बाद आप ले सकते हो क्या है 15/2 कर लो। ठीक है, ये भी क्या है कोप्राइम नंबर है। तो कुछ भी 3 एग्जांपल ले लेते हैं, ये लेते हैं क्या है 25/3 ले लें। लेकिन क्या ये टर्मिनेटिंग नहीं होगा बेटा, टर्मिनेटिंग भी होना चाहिए ना, क्या रहा टर्मिनेटिंग होना चाहिए, तो आप क्या लेना 3/2 ले लें। ठीक है, ये हो गया। चलिए अब हमने क्या ले लिए, हमारे पास ये रैशनल नंबर है। मैं बताता हूँ क्या क्या चीजें आपको होनी चाहिए, रैशनल नंबर होना चाहिए। ठीक है, पी बाई क्यू की फॉर्म जानते पी बाई क्यू, और पी और क्यू क्या होने, पी एंड क्यू आर को प्राइम नंबर्स, को प्राइम होना चाहिए बेटा, विच हैज ओनली फैक्टर बी 1। जिसका फैक्टर क्या होना चाहिए, इसका फैक्टर क्या होगा, विच हैव फैक्टर इज 1। तो ये सारे क्या बेटा को प्राइम नंबर है। ठीक है, को प्राइम नंबर है। अच्छा, इसके बाद हमें क्या करना, ये चीज होगी हमें बताना है, ये हमने देखो यहां तक कर लिया, हमने यहां तक हो गया हमारा। लुक एट सेवरल एग्जांपल्स, हमने ले लिए 4 एग्जांपल्स, ये ठीक है। अच्छा, ऑफ रैशनल नंबर्स, रैशनल नंबर है पी बाई क्यू की फॉर्म में, अरे पी बाई क्यू फॉर्म में दोनों इंटीजर्स हैं ना, पी और क्यू इंटीजर्स हैं, यहां पे भी इंटीजर, यहां पे भी इंटीजर, यहां पे भी इंटीजर्स। कह रहा है where p q are integers with no common factors other than 1, 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। यहाँ पे भी कॉमन फैक्टर क्या है, 1 है, यहाँ पे भी कॉमन फैक्टर क्या है, 1 है, यहाँ पे भी कॉमन फैक्टर 1, यहाँ पे भी कॉमन फैक्टर इज 1। और क्या, एंड हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आप करके देख लो, 2/5 0.4, इसको रख सकते हो 0.7, इसको 7.5, इसका 12.5। तो देखो डेसिमल एक्सपेंशन क्या है, ये टर्मिनेटिंग है। अब आपको एक चीज बतानी है, ये कह रहा है, ये वाला क्वेश्चन है बेटा, आपसे क्वेश्चन में पूछा कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी Q मस्ट सैटिस्फाई। देखो ये आपका एक्चुअली मतलब ये क्लास 10th का आपका कॉन्सेप्ट है, क्लास 10th कॉन्सेप्ट। ठीक है, विच कम इन रियल नंबर, चैप्टर इज 1, रियल नंबर का कॉन्सेप्ट है बेटा ये। ठीक है, आप पढ़ोगे फर्दर क्लासेस में, फर्दर क्लास में 10th क्लास में जब आप रियल नंबर पढ़ोगे चैप्टर 1, तो आपको देख के बता दोगे कि भैया ये क्या टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, आपका टू सी द डिवाइजर, नीचे वाले की शक्ल देख के, ठीक है, नीचे जो लगेगा ना ये क्यू जो लग रहा है, क्यू की शक्ल देख के बता दो कि ये वाला जो गिवन रैशनल नंबर है वो नॉन टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग है। शक्ल देख के बता दो, देख के नीचे वाले को। तो उसी के बारे में आपको बताना है कि क्यू है, क्यू की क्या प्रॉपर्टी है, आप क्या यहाँ पे क्या करते हो, ऑब्जर्व करते हो, क्यों ऑब्जर्व करते हो इसमें क्यू है वो बताना है। तो मैं बता दूं आपको, इसमें इफ मैं लिखता हूं इफ, ठीक है, इफ डिवाइजर of any real number, डिवाइजर मीन्स आप क्यों बोलोगे, ठीक है, of any real number in the form of
पावर n और 5 की पावर n। अगर आपका जो डिवाइजर है डिवाइजर, आप अगर उसके प्राइम फैक्टर करो, ठीक है, और आपको क्या मिले प्राइम फैक्टर में ये वाला इस तरह का आपको रिप्रेजेंटेशन दिखता है, वेयर n and m आर होल नंबर्स। तो आपका क्या होगा, जो रेशनल नंबर होगा ना वो क्या होगा आपका टर्मिनेटिव होगा। अगर आपका डिवाइजर जो है डिवाइजर, अब आप उसको प्राइम फैक्टर करो, ठीक है, और आपको मिले 2 की पावर n और 5 की पावर n के किसमें फॉर्म में, तो आप बोलोगे गिवन रेशनल नंबर इज टर्मिनेटिंग। मैंने क्या बताया कि आपका जो डिवाइजर है मींस q जो है, भाई रेशनल नंबर p बाई q की फॉर्म में लिखते हैं। अगर q आपका q में क्या हो, q लिखा हुआ 2 की पावर m और 5 की पावर n की फॉर्म में लिखा हुआ है q, तो आप बोलोगे गिवन रेशनल नंबर इज टर्मिनेटिंग। समझते हैं इस चीज को, ठीक है, इस चीज को समझते हैं। और इसके अलावा अगर कुछ भी है, इसके अलावा कुछ भी है तो वो क्या होगा, वो टर्मिनेटिंग नहीं होगा। क्लियर कर देता हूं, वो टर्मिनेटिंग नहीं होगा अगर आपका डिवाइजर इस फॉर्म में नहीं होगा तो, ठीक है। तो देखो पहले वाला चेक करो, पहला वाला इस फॉर्म में है कि नहीं है डिवाइजर, देखो करते हैं, इधर करें, चलिए इधर करते हैं। 2/5 है बेटा। हम नीचे बात करते हैं q की, क्या q इस फॉर्म में है, यस है भाई। 2 की पावर 0 और 5 की पावर 1 लिख सकता हूं नहीं इसको मैं, ये जो 5 है नीचे डिवाइजर जो, वो इसको इस फॉर्म में लिख सकता हूं नहीं, बताओ। 2 की पावर 0 5 की पावर 1 लिख सकता हूं नहीं, लिख सकते हैं। तो अगर ये मैंने बोला डिवाइजर को आप इस फॉर्म में लिख सकते हो, क्या फॉर्म है, 2 की पावर n, कुछ भी कर लो, m कर लो, n कर लो, कोई दिक्कत नहीं। m और n का है इंटीजर्स, सॉरी इंटीजर नहीं होल नंबर, इंटीजर नहीं, माइनस में नहीं होंगी 1 2 3 4 5 से कुछ भी, ठीक है, 0 पे 0। तो आपका डिवाइजर इस फॉर्म में है, तो आप बोलोगे दिस रैशनल नंबर इज टर्मिनेटिंग, ठीक है। ऊपर कुछ भी हो, 5 हो 10 हो कुछ भी हो, बस हम डिवाइजर का एनालिसिस कर रहे हैं। तो ये क्या होगा आपका, ये आपका क्या होगा टर्मिनेटिव होगा। 7/10 की बात करते हैं, 7/10 की बात कर रहा हूं बेटा मैं, तो 7/10 में 7 से कोई मतलब नहीं, हमें डिवाइजर से मतलब है। अगर डिवाइजर आपकी इस फॉर्म में है तो देखो 10 को क्या लिख सकता हूं, 2 into 5 लिख सकता हूं कि नहीं, अरे 10 को 2 into 5 लिख सकता हूं, 2 की पावर कितनी है 1 और 5 की पावर 1। तो देखो डिवाइजर भी क्या है इस फॉर्म में है, तो आपका गिवन रैशनल नंबर इज क्या होगा, टर्मिनेट होगा, ठीक है। इसको देखें 15/2 को, 15/2 क्या लिख सकता हूं मैं, लिख सकता हूं ये 15/2 की पावर 1 और 5 की पावर 0। अरे 5 की पावर 0 लिख सकता हूं कि नहीं, किसी की भी पावर 0 होती है उसकी वैल्यू कितनी होती है 1। तो आप अगर डिवाइजर को इस फॉर्म में लिख सकते हो, ठीक है, तो आपका जो गिवन रैशनल नंबर क्या होगा, टर्मिनेटिव होगा। तो आप इसको भी लिख सकते हो 25/2 की पावर 1 और 5 की पावर 0। इसके अलावा अगर डिवाइजर में कुछ भी आ रहा है, इन प्राइम फैक्टर के अलावा कुछ भी आ रहा है, 3 आ रहा, 4 आ रहा, 5, ठीक है, 3 आ रहा, 7 आ रहा है, तो ये क्या होगा बेटा, ये नॉन टर्मिनेटिंग चला जाएगा और रिपीटिंग होगा, ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं आपको समझाने के लिए कि जैसे मैंने ले लिया बेटा 12/35, ठीक है, मैंने 12/35 ले लिया, तो थोड़ा छोटा ले लेते हैं, हमने ले लिया क्या 40 ले लेते हैं, ठीक है, और ऊपर ले लेते हैं हम 30, तो ये अब देखते हैं, इसको चेक करते हैं ये टर्मिनेट होगा कि नॉन टर्मिनेट होगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे नीचे वाले की। तो नीचे वाला क्या है, आप इसमें 2 into 7 भी ले सकते हो, तो 2 की पावर क्या हो गया 1 हो गया और 7 की पावर 1 है। तो इसको चेक करते हैं, मैंने बता दिया अगर आपका डिवाइजर 2 की पावर m और 5 की पावर n के अलावा और कुछ होंगे प्राइम फैक्टर, तो क्या होगा वो टर्मिनेटिंग नहीं होगा। तो आप डिवाइड करो इसको 13, इसे मिटा दो, नीचे वाले को मिटाते हैं,
कितनी बार जाएगा 2 टाइम 28 कितना बचा पॉइंट लगाओ 0 6 फिर 0 लगेगा कितना हो गया 43 या 56 चलिए 56 हो गया। फिर इसके बाद क्या होगा बताओ 4 फिर आप 0 कर लोगे फिर कितना बढ़ जाएगा 28 कितना बचा 2 1 12 बच गया। फिर इसके बाद 0 लगाओगे कितनी बढ़ जाएगा 5 में 16 बन गए 15 45 70 14 6 6 8 48 या 112 8 तो 112 फिर 0 बढ़ा दोगे तो ये क्या आपको दिख रहा है क्या ये टर्मिनेट होगा ये नहीं होगा ठीक है। और ये कब तक ये आपको देता रहेगा ये जब तक 14 डिजिट आपके होंगे रिपीट होंगे 14 डिजिट क्यों सॉरी 13 डिजिट क्यों क्योंकि 14 है ना आपका अगर डिवाइडर मैंने बताया डिवाइडर n है तो उसमें जो रिपीटिंग जो डिजिट होंगे कितने होंगे 13 तो ये क्या होगा आपका रिपीट होगा ये रिपीट होगा आपका आप इसको सॉल्व करते जाओ कहीं पे टर्मिनेट नहीं होगा ये रिपीट होगा क्यों हो गया ये इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पे क्या है बेटा 7 आ गया डिवाइजर में मैंने बता दिया डिवाइजर में क्या होना चाहिए 2 की पावर n और 5 की पावर m की फॉर्म होनी चाहिए इसके अलावा कुछ नहीं यहाँ पर तो 2 की पावर यहाँ तो क्या आ गया देखो चेक करो 7 आ गया और ये आ गया तो 2 की पावर n और 5 की पावर m ही अलाउ है केवल टर्मिनेटिंग के लिए ठीक है 7 आगे इस वजह से क्या होगा ये नॉन टर्मिनेटिंग तो इस तरह से इस क्वेश्चन को आप कर सकते हो खुद से ठीक है। चलिए मैं डालते हैं आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 पे देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कह रहा है राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग ठीक है। आपको बेटा 3 नंबर निकालने हैं 3 नंबर जिसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग हो ठीक है मतलब रिपीट भी ना हो और क्या हो टर्मिनेटिव भी ना हो तो आप कुछ भी मान सकते हो जैसे सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 7 तो कर लो 3.1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 ठीक है इस तरह से तो क्या ये यहाँ पर क्या है अरे नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग ना रिपीट हो रहा और ना ही टर्मिनेट हो रहा तो क्या मतलब आपको पैटर्न चेंज हो रहा 10 100 1000 10,000 इस तरह से ठीक है। पहला एग्जांपल होगा दूसरा एग्जांपल खुद कर सकते हो इसे तो क्या दिक्कत है 3 पॉइंट क्या लग लो 140 ठीक है 140 ये कर लिया इस तरह से ठीक है इस तरह से खुद कर सकते हो रैशनल नंबर सॉरी आपको इरेशनल नंबर बनाना ठीक है √3 आपका इरेशनल नंबर है तो इस तरह से आपको डेसिमल एक्सपेंशन लिखना तो इस तरह से तो आपको कुछ भी लिख दीजिए बस क्या हो रिपीट ना करो ठीक है आपको क्या करना पैटर्न चेंज कर देना तो इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 7 कर सकते हो क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर बिटवीन द रैशनल नंबर 5/7 एंड 9/11 तो इनके बीच में आपको क्या करना है इरेशनल नंबर फाइंड करने केवल 3 ठीक है तो हम क्या करेंगे पहले तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन करते हैं इसका और इसका अलग ठीक है तो करते हैं 7 में डिवाइड करोगे 5 में कितना होगा 0.7 टाइम जाएगा 49 1 0 लगा लोगे 1 टाइम 3 0 लगा लोगे 4 टाइम 28 फिर 2 0 लगा लोगे 6 7 8 या 56 ठीक है 4 बचेगा फिर 35 फिर 5 ठीक है फिर 0 हो जाएगा ठीक है बस ये यहीं तक ही
तो इसके बाद क्या रिपीट हो जाएगा, तो आप लिखोगे ये। तो देखो ना बेटा कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं, डिवाइडर से एक नंबर कम, ये 7 था तो कितने डिजिट होंगे, 7 रिपीट हो रहे हैं। देखो ये ऊपर बना है 1 2 3 4 5 6, एक नंबर n माइनस 1 आपके क्या होंगे, डिजिट रिपीट होंगे। ऐसे आप इसको कर सकते हो 11 11 का डिवाइड करो 9 में, तो यहाँ पे कितने डिजिट रिपीट होंगे, 10, ठीक है, क्योंकि 11 में डिवाइड 11 से डिवाइड कर रहे हो ना, डिवाइडर इज 11 में डिवाइड करते हैं 0.088, ठीक है, 2 फिर 0 बना लोगे 88, कितना बचा 9 9 बच गया, फिर 0 लगा लोगे 90, इस तरह से। तो फिर 20 आ जाएगा, फिर 2 टाइम, ठीक है।